गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं जैसे उठी तो सबसे पहले उठकर मैं अपने लड्डू गोपाल जी की तरफ गई। वापस से आके मैंने फटाफट से अपने बिस्तर उठाए और सीधा से बाहर निकल गई मैं छत पर घूमने के लिए। जैसे ही मैं छत पर पहुंची तो वहाँ पर तो इतना बढ़िया सा व्यू आ रहा था कि मेरा तो दिन ही बन गया। मैंने कहा थोड़ा नीचे जाके भी तो देखती हूँ कि बाहर कैसा नज़र आ रहा है। तो बाहर का नज़ारा तो बहुत ही बढ़िया था। बाहर रोड पर इतना अच्छा लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। आज हम लोग चित्रलेखा जी की भागवत कथा सुनने के लिए कलेरा के बगीचा धाम जा रहे हैं, तो बस वहीं के लिए तैयार होना है। तो अब मैं अपने घर से निकल चुकी हूँ बगीचा धाम के लिए। मैं पहली बार इलेक्ट्रिक स्कूटी चला रही हूँ ना, तो इसकी मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है, क्योंकि इससे पहले मेरे पास एक्टिवा थी तो वो इतनी स्मूथ नहीं चलती थी। इसमें आवाज़ वगैरह कुछ भी नहीं आता। उसके थोड़े से जो फीचर्स हैं वो अलग ही हैं, तो मुझे इसको चलाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हुई। मेरे साथ में जो बैठी थी उसको लग रहा था कि मैं कहीं ठोक दूँगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो हम लोग पहुँच गए हैं बगीचा धाम सरकार के मंदिर के पास। यहाँ से हम लोगों ने कहा पैदल ही यात्रा करते हैं, मेला देखते हुए बढ़िया मज़े करते हुए जाएंगे। तो हम लोगों ने गाड़ी यहीं टिकाई और सीधे से चले गए मेला देखने के लिए। मेला देखते हुए इतना मज़ा आ रहा था। मेले में इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें थी, मेरा दिल कर रहा था मैं सब कुछ खरीद लूँ। मेला देखने में इतनी बिजी हो गई थी कि मैं ये देख ही नहीं रही थी कि टाइम हो रहा है, और अगर हम लोग जल्दी नहीं जाएंगे तो ना तो मंदिर के दर्शन हो पाएंगे और ना ही भागवत कथा सुन पाएंगे, क्योंकि भागवत कथा 4 बजे ख़त्म होने का टाइम था। तो फिर मेरे जो साथ में थे उसने मेरा हाथ पकड़ा और ज़ोर ज़ोर से खींचते खींचते मुझे मंदिर तक ले गई। तो हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर के बाहर। मंदिर पहुँचकर सबसे पहले हम लोगों ने खरीदा प्रसाद और इन्हीं अंकल के पास हम लोगों ने अपने शूज़ भी रख दिया। मंदिर पहुँचकर तो मुझे इतनी ज़ोरों से भूख लग रही थी कि मेरा मन कर रहा था मैंने अंकल के सारे लड्डू चट कर जाऊँ। आगे चलकर हम लोगों ने सबसे पहले अपने हाथ पैर धुले और खुद को पवित्र किया। आगे चल कर फिर हमने इन अंकल से एक नारियल लिया और फिर आगे की ओर बढ़े। आगे चलकर फिर हमें मंदिर के जस्ट बाहर एक लड़की मिली जो सबके फोरहेड पर टीका लगाते हुए राम राम लिख रही थी। उसने मुझे रोका और मुझसे भी कहा कि दीदी राम राम लिखवा लो, तो मैंने भी उससे राम राम लिखवाया। वो लड़की बहुत ही प्यारी थी और सबको राधे राधे भी बोल रही थी। तो हम पहुंच चुके हैं मंदिर प्रांगण में, और क्या ये बताऊँ, यहाँ पहुंचकर तो एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी आ रही थी। मन एकदम शांत हो गया और बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। तो हम पहुंच गए मंदिर के जस्ट सामने, पर हम लोग इतना लेट हो गए थे कि मंदिर के तो पट ही बंद हो गए थे। फिर हम लोगों ने परिक्रमा लगाना शुरू किया। परिक्रमा लगाने में भी बहुत मज़ा आ रहा था, इतने ही मन संतुष्ट हो गया। अब मुझे पता चला कि मम्मी क्यों बोलती हैं कि रोज़ मंदिर जाया करो, कम से कम टेंशन फ्री तो हो जाते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं कथा प्रांगण में, और यहाँ की भीड़ देख के तो मैं क्या ही बोलूँ, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मुझे तो चक्कर आ गए। मैं कह रही घर चलो, मुझे नहीं सुननी कथा। लेकिन मेरे साथ वाली तो मानी नहीं। उसने कहा जब यहाँ तक आए हैं तो बिना कथा सुने तो मैं नहीं जाने वाली। मैंने कहा तुम्हारे पास 10 मिनट है तो मैं 10 मिनट में जितनी कथा सुनी हो तुम उतनी सुन लो, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं नहीं रुक पाऊंगी। वहाँ बैठने की तक जगह नहीं थी। हम लोग खड़े होकर धूप में कथा सुन रहे थे और मेरे सर में तो इतना ज़ोर से दर्द होने लगा, मुझे चक्कर आ रहे थे।